हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन, जो कि ये जो प्रश्न हैं ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके इतिहास से संबंधित ये प्रश्न हैं। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका इतिहास कैसे रहा और इतिहास के बारे में विद्वानों ने क्या अपने मत कहे हैं, तो हम इसके बारे में हम लोग इसमें 15 क्वेश्चन हैं जो कि देखेंगे। और जो आने वाली वीडियो है उस पे हम लोग क्रम से, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो क्रम से उस पर हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। यानी पहले हम इतिहास देखेंगे, फिर उसके जो काल विभाजन से प्रश्न रहेंगे, फिर आदिकाल में जो सिद्ध नाथ रास ये प्रश्न, फिर उसके बाद हम लोग भक्ति काल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, इस तरह करके हम लोग क्रम वाइज प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके हिंदी साहित्य के इतिहास से 15 प्रश्न। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोक्ता एवं इतिहास के जनक कौन थे। तो जो हिस्ट्री शब्द है इसके प्रथम प्रयोक्ता और इस इतिहास के जनक जो है वो हेरोडोटस को माना जाता है। अब देखिए, जो हेरोडोटस हैं ये यूनान के रहने वाले थे, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न इसमें है कि हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है। यानी जो हिस्टोरिका पुस्तक है वो किसकी है, तो वो पुस्तक किसकी है, हेरोडोटस की है। तीसरा प्रश्न इसमें ये है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है, यह कथन किसका है। ये कथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है, यह कथन किसका है। तो ये हेरोडोटस ने इतिहास के बारे में कहा है। अब हम लोग अगला यानी चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि इतिहास में वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धति की प्रतिष्ठा किसने की। देखिए, जो इतिहास है उसमें वैज्ञानिक और तुलनात्मक पद्धति की यदि प्रतिष्ठा की बात करेगा तो वो किए थे विको ने। यानी विको जो है उनका पूरा नाम है गियाम्बत्तिस्ता विको और ये इटली के निवासी हैं। इनका जन्म 1668 में और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है साइंजा नुओवा। जो साइंजा नुओवा है उसका नाम है नया विज्ञान। और जो ये पुस्तक है इनकी, वो पुस्तक आई थी 1725 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, अब पांचवा प्रश्न इसमें है कि हीगल ने विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के कितने अंग माने हैं। यानी जो हीगल हैं उन्होंने जो विश्व प्रकृति की विकास की प्रक्रिया है उसके कितने अंग माने हैं, तो उन्होंने 3 अंग माने हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए उसमें पहला अंग आता है वाद, दूसरा प्रतिवाद, तीसरा साम्यवाद। ये हीगल ने विश्व प्रकृति के 3 अंग माने हैं। और जो हीगल हैं इनका जन्म जो है वह 1717 ईस्वी, यानी जो हीगल हैं इनका जन्म 1770 ईस्वी जर्मनी में हुआ था। और इनका पूरा नाम जो है हीगल का है कि जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। अब हम लोग आगे अगला प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न है कि आधुनिक इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं 3, जिनका पूरा नाम है हिप्पोलिट एडोल्फ 3। देखिए, जो 3 हैं यही जो है विधेयवादी पद्धति के जनक भी हैं, जिस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो आधुनिक इतिहास है उसके जनक कौन है, तो वो 3 हैं। ठीक, और जो ये 3 हैं ये फ्रांस के हैं। इनका जन्म 1828 और इनका निधन 1893 में हुआ था। ये भी आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसमें 7वां है कि विधेयवाद का आगमन किसके विरोध में हुआ। तो आप ये याद रखिएगा कि विरोधवाद का आगमन रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ। ये जो भी प्रश्न है सब परीक्षाओं में आए गए प्रश्न हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। अगला प्रश्न इसमें 8वां है कि इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से किसने दी है। तो ये चार्ल्स डार्विन ने दी है। तो जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने विकासवादी दृष्टिकोण से इतिहास की परिभाषा दी है। अब इसमें हम लोग 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां एक कथन है कि साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया। यह कथन किसका है। तो देखिए, ये जो कथन है ये है हेराल्ड पी सिमनसन का। ये कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न ये है कि साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। देखिए,
ये कथन किसका है? सुमन राजे का है। और जो ये कथन है, ये सुमन राजे की जो पुस्तक थी साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, जो 1975 में आई थी, उसमें उन्होंने ये कथन कहा था। और दूसरी बात, आप सुमन राजे के बारे में ये जानिए कि जो सुमन राजे हैं, उनकी एक और पुस्तक थी जो काफ़ी प्रसिद्ध थी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो कि सन 2003 में प्रकाशित हुई थी। ये भी इनकी इतिहास से संबंधित प्रमुख पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछी गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं, 11वें प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न है कि युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित इतिहास के या आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न ये है कि साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, यह कथन उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 में आई थी, उससे यह कथन लिया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे 13वां कथन, इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। तो यह कथन है बच्चन सिंह का। ये परीक्षाओं में 2-3 बार आया गया है कि इतिहास को किसने भविष्योन्मुख माना है, तो वो बच्चन सिंह माने हैं। 14वां प्रश्न है, इतिहास को मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख किसने कहा है? तो ये कहे हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख इतिहास को किसने कहा है? तो ये डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा है। अब हम लोग देखेंगे 15वां और आखिरी प्रश्न। यह प्रश्न है, इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये कथन किसका है? ये कथन है थॉमस कार्लाइल का। तो ये रहे 15 प्रश्न जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 15 प्रश्न थे। अब जो अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे काल विभाजन और काल की जो पद्धति कैसी थी उस पर संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।